अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई है कैसे। इसकी बुराई जानने से पहले इसकी अच्छाइयों को देखते हैं हम। देखो, फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन के कारण ही लिख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। अब जैसे आप कोई भी नेल है उसको दीवार में लगाते हो, वो भी फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही लगता है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बुक के ऊपर लिख पा रही हूँ पेन के थ्रू, वो भी फ्रिक्शनल के कारण ही लिख पा रही हूँ, अदरवाइज़ तो ये स्लिप कर जाता और लिखा ही नहीं जाता। आप बैठ के सुन पा रहे हो, बैठ रहे हो, यानी कि वो भी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही बैठ पा रहे हो। ऑटोमोबाइल्स हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स, उसमें ब्रेक लगता है तो वो रुक जाता है। अगर नहीं होता फ्रिक्शन तो वो तो चलते ही रहते, गाड़ियाँ कभी रुकती ही नहीं। बॉल को आप ग्राउंड पे छोड़ रहे हो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो वो तो कभी रुकती ही नहीं, वो आउट ऑफ स्पेस में ही चली जाती हो तो रुकेगी ही नहीं फिर। तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ही काम हमारे क्या होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हो पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं हमें। ज़्यादातर नुकसान होते हैं हमारी मशीनरी पार्ट्स को। मशीनरी पार्ट्स जो हैं फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी, और उनको एक टाइम के बाद उनको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, बदलने की भी ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मशीनरी पार्ट्स, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं और घर्षण लगता है तो एक हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट के कारण बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझो, सर्दियों में आप ऐसे हाथ को रब करते हो और अपने चेहरे पे लगा के देखो तो आपको गर्माहट महसूस होगी। ये क्या लग रहा था? दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फ्रिक्शनल फोर्स, इसके कारण क्या जनरेट हो रही है? हीट जनरेट हो रही है। ये वेस्ट है। ये बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर देती है ऐसे ही। ठीक है, तो वो भी जो है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हीट जनरेट हुई, और मतलब इतनी एफिशिएंसी नहीं दे पाती कोई भी मशीन। अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो वो ख़राब हो जाएंगे। आपके जूतों के नीचे देखा होगा आपने, जो ये सरफेस होता है ये घिस जाता है और जल्दी फट जाती है, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो माचिस जो वर्क करती है वो भी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही करती है। जब वो रब करता है वो सरफेस तो हीट जनरेट होती है, जिसके कारण वो जल पा रही है। ओके, दूसरी चीज़ ये तो हो गए भाई उसके नुकसान, इसके फ्रिक्शनल फोर्स की। अब आपकी एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे बढ़ा सकते हो और कैसे घटा सकते हो। पहले हम इसको बढ़ाएंगे और फिर इसको घटाएंगे। बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखो, तो पहला एग्जाम्पल अभी फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया जाता है। देखो, शूज़ के नीचे आपने देखा होगा ये ऐसे शेप सी बनी होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया होता है। ये क्यों होता है? ग्रूव्स क्यों होते हैं शूज़ के अंदर? ताकि आपकी ग्रिप जो है ग्राउंड के साथ अच्छी हो, पकड़ अच्छी हो। अगर ये बिल्कुल प्लेन बना दिए जाए तो फिसल जाएंगे हम, ऐसे तो चल ही नहीं पाएंगे। तो ये किस लिए होता है? ये फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होता है, ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो। ऐसे ही जो प्लेयर्स होते हैं उनके शूज़ के नीचे भी ग्रूव्स होते हैं, तो वो अगर रनिंग कर रहे हैं तो अच्छा खासा जो है वो पकड़ रहे हैं उनकी ग्राउंड के साथ, वो फिसले ना। दूसरा एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा टायर्स पे ये ट्रेडेड टायर्स होते हैं, मतलब ये ऐसी शेप्स बनाई जाती हैं, इनकी ग्रूव्स होते हैं इसमें। क्यों? ताकि रोड के साथ जो है व्हीकल की अच्छी पकड़ हो। तीसरी आपने और भी देखी होगी, जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथ पे सोयल लगा के ऐसे रब करते हैं, ताकि जब वो दूसरे प्लेयर को पकड़ेंगे तो उनकी ग्रिप अच्छी रहे। ठीक है, जिम्नास्ट भी ऐसे ही करते हैं, उनकी जो है हैंड की ग्रिप अच्छी हो तो वो एक पाउडर सा यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ किस लिए हो रही हैं? ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाया जाए, होल्डिंग ग्रिप अच्छी रहे। ठीक है, अब हम फ्रिक्शन को घटाएंगे कैसे? सबसे पहला इसमें एग्जांपल है कैरम बोर्ड। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो उसके ऊपर जो कुछ एक पाउडर जो है स्प्रिंकल किया जाता है, ताकि जो ये इसका सरफेस है थोड़ा रफ हो जाता है, और वो जो आप स्ट्राइक करते हो गोटियाँ, वो अच्छे से उस पर स्लाइड कर जाएं। उसके लिए उसके ऊपर एक पाउडर छिड़का जाता है, वैसे उस पाउडर को बोलते हैं बोरेक्स एसिड पाउडर। ठीक है, ये नाम भी ध्यान रखना। वो उसकी स्मूथनेस को बढ़ा देता है, और जब आप स्ट्राइक करते हो तो वो गोटियाँ अच्छे से फिसल जाती हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है फ्रिक्शन को और कैसे घटाओगे। मशीनरी पार्ट्स में हम जो हैं
ऑयल ग्रीस वगैरह लगा देते हैं उनके बीच में ताकि उनकी मूवमेंट अच्छी हो। उसमें क्या होता है, दो सरफेस में जब भी ग्रीस वगैरह लगाते हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, ठीक है, वो उनमें फ्रिक्शन नहीं होगा। उसके कारण वो मशीनरी पार्ट्स बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं और फ्रिक्शन उनमें कम लगेगा, हीट भी कम जनरेट होगी, तो आप उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी मशीन्स की। और जैसे तुमने कई बार हमारे घर के दरवाजे आवाज़ करना शुरू कर देते हैं तो उनमें हम क्या डाल देते हैं, ऑयल वगैरह, ठीक है, उससे वो भी बंद हो जाती है आवाज़ आनी और वो अच्छे से खुल बंद हो पाती हैं। उस क्या कर दिया आपने, ऑयल लगा के उस जो फ्रिक्शन लग रहा था उसको कम कर दिया। तो अब जितने भी आप फ्रिक्शन को कम करने के लिए जैसे ऑयल ग्रीस वगैरह लगा रहे हो, इनको बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, ठीक है, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं इनको। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है कि एक्शन कैसे करेगा लुब्रिकेंट। मान लो ये एक सरफेस 1 है मशीनरी पार्ट्स का, ये 2 है, इसके बीच में आपने ग्रीस लगा दिया, ये लुब्रिकेंट का काम कर रहा है। अब दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो आएगा नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा नहीं लगेगा तो मशीन बहुत लंबे समय तक चल पाएगी। लुब्रिकेंट्स को याद रखना, ये आता है पेपर में। और कैसे घटा सकते हो आप फ्रिक्शन को, आपने देखा होगा आजकल ट्रॉली वाले बैग जो हैं चल रहे हैं। एक तो आप बैग को वैसे ही पकड़ के खींचो किसी ऑब्जेक्ट को, एक मैं उसके नीचे टायर्स लगा दूं जैसे यहाँ पे है, तो उससे क्या होगा, जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा वो बहुत बहुत कम आएगा और फ्रिक्शन बहुत फोर्स जो है बहुत कम लगेगा। ऐसे ही जैसे मैं एक तो इस बुक को ऐसे ऐसे सरका रही हूँ और 4-5 बुक रख के अगर मैं उनको धक्का दूँ तो थोड़ा सा कम आगे जाएंगी वो, लेकिन उनके बीच नीचे तुम ऐसे क्या लगा दो, पेंसिल या पेन लगा के देखना, वो जल्दी मूव करेंगे। तो फ्रिक्शन काम करेगा यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, वो रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। रोलिंग कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरी सरफेस के ऊपर रोल कर रहा हो, ठीक है। तो ये व्हील्स वगैरह लगा के भी आप फ्रिक्शन को जो है कम कर सकते हो। बॉल बियरिंग्स यूज़ होती हैं, वो भी इनमें जैसे पंखे में देखा होगा आपने, वो भी फ्रिक्शन को काफ़ी हद तक, सरफेस स्मूथ होता है उनका, कम कर देती है, ठीक है। अब है भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्लूइड फ्रिक्शन। सबसे पहले देखो, फ्रिक्शन तो आपको पता चल गया क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है, साइंस में हम गैसेज और लिक्विड को फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लूइड्स भी क्या करती हैं, फ्रिक्शन लगाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, आप साइकिल पे जा रहे हो, बहुत तेज़ हवा चल रही है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, तो आपको मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसका मतलब हवा क्या लगा रही है आपके ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स आपको रजिस्ट कर रही है आगे जाने के लिए। ऐसे ही सेम पानी में होता है। पानी में कोई चीज़ मान लो आप ही स्विम कर रहे हो और पानी का जो मूवमेंट है वो इस साइड और आप मूव इस साइड कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको दिक्कत होती है। इसका मतलब आपके ऊपर वो जो वाटर है, वो लिक्विड है, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो साइंस की टर्म में गैसेस और लिक्विड को हम फ्लूइड्स बोलते हैं। जो ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती हैं उसको हम ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। अब इनको कम करने के लिए पहले तो आप बर्ड्स को देखो, नेचर ने बर्ड्स को, भगवान ने भी ऐसा ही बनाया है, उनकी शेप इस टाइप की है, स्ट्रीमलाइन शेप। ताकि वो क्यों होता है, क्योंकि वो तो हवा में उड़ना होता है उनको, और हवा ज़रूरी थोड़ी है हर बार ऐसा ही होता है कि वो जिस डायरेक्शन में मूव करे उसी में उनको धक्का लगाती रहेगी, नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चिड़िया है मान लो ऐसे उड़ रही है, तो हो सकती है हवाई साइड हो, तो ऐसे तो उनको उड़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो क्या होता है, भगवान ने उनकी शेप ही ऐसे बनाई है, नेचर ने ऐसे स्ट्रीमलाइन, ताकि जब वो मूव कर रहे होते तो उसको रजिस्ट जो लग रहा है उन पे, ये जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है उसको बिल्कुल वो चीरते हुए जाती है और उनकी मूवमेंट ईजी हो जाती है। इसी से साइंटिस्ट को आइडिया भी आया था, एरोप्लेन की शेप भी ऐसे स्ट्रीमलाइन बनाई गई है। फिशिस की देखना आप, ऐसे ही शेप है स्ट्रीमलाइन, उनको मूवमेंट करने में आसानी होती है, ठीक है। उसी शेप के कारण जो है वो मूवमेंट उनकी आसान हो जाती है स्ट्रीमलाइन बॉडी के कारण, ओके। तो यहीं पे हमारा जो फ्रिक्शन चैप्टर है भाई वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।